नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित आज के इस एक और खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस योजना के तहत वर्तमान में लाभार्थियों को 3 किस्तों का एक मुश्त 7,500 रुपये की राशि खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। और इसी बीच साथियों बहुत बड़ी अपडेट आई है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख लाभार्थियों को झारखंड के सभी जिलों के अंदर इस योजना से दोस्तों वंचित कर दिया गया है, यानी कि इस योजना की सूची से उनका नाम जो है हटा दिया गया है। और उसी के साथ जो 7,500 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की जा रही थी वो अब उनके खाते में रिसीव नहीं होंगे। तो साथियों, पूरी जानकारी कहाँ से ये अपडेट से निकल कर आए हैं और कौन कौन से जिलों के लाभार्थियों के विषय में बात की जा रही है और किस आधार पर लाभार्थियों की यहाँ पर छंटनी की गई है, उसके विषय में पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। किस आधार पर लाभार्थियों के नाम को जो है काटा गया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद साथियों आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको अभी तक इस योजना के तहत जो पैसे हैं नहीं मिले हैं तो क्या आपका भी तो नाम सूची से नहीं हटा दिए गए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आप सभी को क्लियर हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों देख सकते हैं, जागरण की तरफ से अपने ऑनलाइन ऑफिशियली जो आर्टिकल है उसके अंदर जानकारी प्रकाशित किए गए हैं। हेडिंग के अंदर लिखे गए हैं, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हजारों महिलाएं बाहर, सरकार ने लिया अचानक फैसला। उसके बाद साथियों जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। ये जो आर्टिकल है वो चतरा से प्रकाशित है। तो सबसे पहले चतरा जिला के बारे में बताया गया है, उसके बाद बाकी जिलों की भी डिटेल से नीचे दी गई है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है उसमें लिखे गए हैं कि साधन संपन्न एवं नौकरी पेशा परिवारों की युवतियों व महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक सूची से बाहर किया जा रहा है। प्रथम चरण में जिले के 52,293 लाभुकों का नाम सूची से हटा दिया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड से ऊपर के परिवारों की महिला सदस्यों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है कि एक झटके में 52,293 लाभुकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ये सिर्फ चतरा जिला का साथियों जो लाभार्थियों को सूची से हटाए गए हैं उन ऐसे लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। लाभुकों की छटनी स्टेट से की गई है, यानी कि स्टेट से जो है ये छटनी यानी की जा रही है। साथियों प्रखंड स्तर पर छटनी नहीं हो रही है, स्टेट से ही सरकार द्वारा ये लाभार्थियों को हटाए जा रहे हैं, उनके डिटेल्स मैच कराकर। उसके बाद आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि छटनी की प्रक्रिया सतत होती रहेगी, यानी कि जो छटनी की प्रक्रिया है वो आगे भी चलती रहेगी, ताकि योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ मापदंड के अंतर्गत आने वाली महिलाएं एवं युवतियों को ही मिल सके। जिले में कुल लाभुकों की संख्या जो है 2,01,796 थी। दिसंबर तक 7% लाभुकों को योजना की राशि जो है उनके खाते में भुगतान किया गया था, लेकिन जनवरी मार्च तक का जो पैसा है साथियों सिर्फ 1,49,293 लाभुकों को ही उनके खाते में ये पैसे दिए गए हैं। अब साथियों डिटेल्स आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया है आने वाले दिनों में और साधन संपन्न परिवारों के लाभुकों का नाम कटेगा। ग्राउंड स्तर पर इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने योजना मद का लाभुक के लिए गाइडलाइंस निर्धारित की है। स्टेट से किस प्रकार से छंटनी हो रही है और कौन कौन से जिलों में और भी लाभार्थियों को छांटे गए हैं, टोटल जो लाभार्थियों को छांटे गए हैं उसकी संख्या क्या है, उसके बारे में जानकारी लिखी गई है। स्टेट से की गई छंटनी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में छंटनी स्टेट से की गई है। बैंक अकाउंट, आधार और दूसरे कागजों का मिलान कर मूल्यांकन किया गया और उसके बाद छंटनी की गई। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं किस आधार पर यहाँ पर जो छंटनी है वो की गई है, जिसमें बैंक अकाउंट मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं बैंक अकाउंट, आधार और दूसरे कागजों का मिलान किया गया और उसके बाद छंटनी की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में छंटनी की गई है। सबसे पहले यहाँ पर जरूरी जानकारी जो निकल कर आ रही है कि जो सूत्र है उनके द्वारा बताया गया है कि सभी जिलों में छंटनी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 10 लाख लाभुक अयोग्य पाए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, 8 से 10 लाख लाभुकों को अयोग्य पाए गए हैं और अयोग्य सारे लाभुकों को सूची से अलग कर दिया गया है और उनके बैंक खाता में भुगतान भी बंद कर दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके अनुसार जितने भी संपन्न परिवार के लाभुक थे जो इस योजना के तहत लाभ ले रहे थे आवेदन करके, ऐसे 8 से 10 लाख लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है जिनको सूची से हटा दिए गए हैं। और
उन्हें अब इस योजना के तहत जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। 7,500 रुपये जो दिए जा रहे हैं वो भी उनके खाते में नहीं आएंगे। तो साथियों, इसके लिए जो मानदंड है वो काफ़ी ज़्यादा रखे गए थे और उसके अनुसार ही लाभार्थियों को लाभ दिया जाना था। जो लाभार्थी सरकारी नौकरी वाले परिवार से संबंधित है या फिर इनकम टैक्स पे करने वाले परिवारों से संबंधित है, उन्हें तो लाभ नहीं ही मिलना था, लेकिन उन्होंने भी आवेदन किया था। अब ऐसे लाभार्थियों को हटाए जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आप एक योग्य लाभुक हैं और आप जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दिए गए थे उसको पूरा करते हैं, फिर भी आपके खाते में पैसे नहीं आए, तो साथियों आपको चिंता नहीं करना है, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आप अयोग्य हैं और आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स पे करने वाले व्यक्ति हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं, तो साथियों उस स्थिति में आपके नाम सूची से हटाए गए होंगे। और बाकी अगर आप साथियों जेन्युइन लाभुक हैं तो आपको पैसे मिलेंगे आपके खाते में, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर अभी पैसे आपको नहीं भी मिलते हैं तो साथियों आप ब्लॉग जाकर उसकी जांच भी करा सकते हैं कि किस वजह से आपके पैसे को रोके गए हैं। और अगर आप एक योग्य लाभुक होंगे तो वहाँ पर आप अपने डिटेल्स को सबमिट करेंगे तो फिर से आपके जो भी जिस वजह से भी रोके गए हैं उसे सही कर दिया जाएगा और आपके खाते में पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगर अयोग्य लाभुक होंगे तो फिर उस स्थिति में वो चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि सरकार द्वारा वहाँ पर निर्धारित मापदंड को वो लाभुक पूरा नहीं करता। तो साथियों, अगर योग्य लाभुक का पैसा रोका गया है तो फिर उस स्थिति में उन्हें जो है चिंता नहीं करना है। और जो अपडेट्स आए हैं उसके अनुसार योग्य लाभुकों का पैसा किसी भी जिला के अंदर नहीं रोका गया है। हो सकता है कि उनके बैंक खाता या फिर दूसरे किसी चीज़ में साथियों प्रॉब्लम होने के कारण उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। और जो अपडेट्स आए हैं उसमें ये बताया गया है कि 15 तारीख तक अब ये पैसे लाभार्थियों के खाते में मिल जाएंगे। तो चिंता नहीं करना है, अगर किसी वजह से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो 15 तारीख तक आपके खाते में आ जाएंगे पैसे जो जेन्युइन लाभुक है उनके खाते में। तो साथियों ये थी जानकारी। बाकी साथियों आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करके वहाँ पर आप सभी को उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।